नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट, मैं हूँ आपकी रत्न विशेषज्ञ, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे नारियल से। एक नारियल से कैसे हम अपने संकट दूर कर सकते हैं, एक नारियल से किस तरीके से हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जटा वाला नारियल आपको लेना है। जटा वाला नारियल 41 डेज आपको लेना है। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर से संकट या आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं और प्रॉब्लम्स का खात्मा नहीं हो पा रहा, आप अपने ऊपर से संकट निरंतर हो रहे हैं या चोट आपको लगती रहती है, चोट आपको लगना या आपकी दुर्घटना होना ऐसा हो रहा है, तो आप 41 डेज आपको नारियल लेना है। और ये आपको सुबह के समय ही करना है। आपको शाम को सूरज अस्त जब हो जाए तब आपको ये उपाय नहीं करना। 41 डेज आपको जटा वाला नारियल लेना है। अपने सर के ऊपर से आपको 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद जब आप किसी भी नदी या किसी भी ऐसे पानी के सामने हो, जो पानी चलता हुआ पानी हो, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, साफ़ नदी ही होनी चाहिए। जो आपके पास साफ़ नदी हो या जो भी आपके पास जिसकी आस्था हो, ऐसी नदी हो तो बहुत शुभ है। तो आप उस नदी के पास चले जाइए और वहाँ हाथ जोड़कर नारियल को जो आप पकड़ेंगे तो आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे सभी संकट दूर हों। कुछ और बोलें या ना बोलें, सिर्फ ये ज़रूर बोलें मेरे सभी संकट दूर हों। और आपको ऐसा नदी में प्रवाह कर देना है नारियल को। और ऐसा आपको 41 डेज करना है। तो आपको जो चोट लग रही है, निरंतर चोट लगते जा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कष्ट आ रहे हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, तो वो समाप्त होंगे। और मृत्यु तुल्य का कष्ट अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपाय है, बहुत ही ज़्यादा ये कारगर उपाय है। यदि आपके संकट दूर नहीं हो रहे, यदि आप बीमारियों पे पैसे खर्च के थक गए हैं, तो भी आप ये उपाय कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसे लोग भी आते हैं जो आने के बाद हमारे घर में नज़र लगा देते हैं, या हम उनको रोक नहीं सकते आने से, क्योंकि कई हमारे अपने ही होते हैं, कई हमारे अपने ही रिश्तेदार होते हैं, कई ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं बोल सकते कि आप हमारे घर मत आइए। ऐसी समस्या बहुत लोगों की होगी। हम उन्हें आने से नहीं रोक सकते, लेकिन वो जब भी हमारे घर आते हैं बुरी नज़र हमारे घर छोड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कटु वचन बोलते हैं, जो कि बोलने से हमारे घर का माहौल या हमारे घर में जो शांति होती है उसे भंग कर देते हैं, नज़र लगा जाते हैं। उसके बाद से हमारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। मुझे पता है आप सब लोग ये बात को समझेंगे और आप में से कई लोगों की ये समस्या होगी। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप एक नारियल, जो कि अच्छा सा जटा वाला नारियल हो, जिसके अंदर पानी हो, लेकिन उसको आपको एक लोटे में लेना है। आप कोई भी लोटा, अपने घर का स्टील का लोटा ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा जल डालें, पूरा नहीं, आप थोड़ा सा जल डालिए। और इसको आपको अपने ड्राइंग रूम में कहीं ना कहीं रख देना है। उस लोटे के बीच में नारियल डालकर, जिसमें इतना सा पानी आपने लोटे में डाला है, उसमें वो नारियल सीधा आप रख दीजिए। और उसको आपको हर हफ्ते उस नारियल को जल प्रवाह कर देना है और नया नारियल लेकर लगा देना है। यदि आप लोगों की ये समस्या है तो आप इसको नारियल को हर हफ्ते बदलिए और फिर नया नारियल लाके वैसे ही रख दीजिए। तो जो नारियल आपकी वो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी बैड जो नज़र लगा देता है, जो भी बुरी चीज़ें आपके घर पे बोलते हैं, वो पूरी की पूरी सोख कर ले जाएगा। तो ऐसा आप करें। साथ ही साथ आपका अगर ड्राइंग रूम है या आपका कोई बेडरूम है तो जायफल आप ज़रूर, थोड़े से जायफल, जैसे कि 8 दाने या 9 दाने जायफल के आप ज़रूर किसी चीज़ में भर कर रख दीजिए। उसको भी आप अमावस्या के दिन या वैसे कभी भी आप बदल सकते हैं। नारियल और जायफल ये ज़रूर आप अपने घर पर ऐसी जगह पर रखें जहाँ सबको दिखाई दे, तो वो आपके घर से जो कष्ट है, जो संकट है, उसको दूर ले जाएगा। यदि आप में से पति पत्नी की नहीं बन रही, या आँखों की समस्या आपको आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी आईसाइट वीक हो रही है, कहीं ना कहीं आँखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आँखों से रिलेटेड परेशानी आपको हो रही है, या हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही, तो आप क्या करें? आप आटा घर का ले लीजिए और उसको भून लीजिए, यानी कि उसको हल्का सा ब्राउन कर लीजिए। और साथ में आपको लेना है बूरा।
मीठा वाला करारा बूरा लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना है नारियल। नारियल आपको लेना है गोला, सूखा हुआ गोला, उसका आपको मुंह काट देना है और उसमें आपको बूरा आटा ये पूरा ऊपर तक आप भर दीजिए। और फिर आप किसी मोली की मदद से उस नारियल का मुंह बंद कर कर किसी भी, ये आपको उपाय करना है संडे के दिन, इतवार के दिन आप ये उपाय करेंगे। और किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे वो पेड़ कोई भी हो, पीपल का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी पेड़ हो जहाँ पर चींटियाँ बहुत हों, आपको ये नारियल वहाँ रखना है ताकि चींटियाँ इसको खाएं, जिससे आपकी जो पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, या आपकी आंखों की समस्या आ रही है, या कोई भी परेशानी आ रही है, वो आप वहाँ रख कर आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे या इस संडे से अगले संडे तक आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये उपाय कीजिए और इनका लाभ उठाइए। ये बहुत ही मात्र छोटे से उपाय हैं जो हम नारियल से करते हैं। माना जाता है कि नारियल जो है वो माता की भेंट होती है। माँ को यदि हम नारियल अर्पित करते हैं, यदि वैसे भी आपको कोई कष्ट है या कोई परेशानी है, आप मंदिर में भी मान सकते हैं कि मैं 11 नारियल अर्पित करूँगा, या मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं 11 नारियल अर्पित करूँगा। इस तरीके से यदि आप अर्पित करते हैं, या नवरात्रे के दिन भी एक नारियल, यदि कुछ और ना करें, माँ के सामने भेंट स्वरूप एक नारियल चढ़ाएं, तो यकीनन आपकी इच्छा, जो भी मन की इच्छा है वो पूरी होगी और माँ आशीर्वाद देगी, तथास्तु। तो ये आजमाए हुए उपाय हैं जो नारियल के साथ हम कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी सफल है ये नारियल। तो इसके उपाय कीजिए और लाभ उठाइए इन चमत्कारी उपायों का। मैं फिर आऊँगी आपके सामने और जल्द मिलूँगी आपसे। धन्यवाद।